अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ सब लोग अपने घरों में खैर आफियत के साथ होंगे। लेकर आई हूँ एक बार फिर आप लोगों के लिए ईद स्पेशल रेसिपी। तो रेसिपी भी बहुत ही स्पेशल है। तो आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही मज़ेदार झटपट किस्म की बीफ मलाई वाइट हांडी। देखा सुन के कितनी ज़बरदस्त लग रही है, तो बनाने के बाद तो बहुत ही मज़ेदार बनने वाली है। बहुत जल्दी तैयार हो जाती है। बहुत सिंपल इंग्रेडिएंट्स जो हमारे किचन में ही अवेलेबल होते हैं मैं उससे बनाऊंगी। बहुत मॉइस्ट बनती है, गलावट वाली बोटियां बनती है इसके अंदर। चाहे तो प्रेशर कुकर में बना लें, चाहे देगची में बना लें, लेकिन बनती बहुत ही लजीज है और ईद स्पेशल रेसिपी है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। बीफ मलाई वाइट हांडी बनाने के लिए जो चीज़ें चाहिए मैं आपको बता देती हूँ। इससे मैंने प्याज ली थी, 2 बड़े साइज़ की ली थी। अगर आपके पास छोटी है तो आप 3 से 4 ले लें। उसको मैंने बारीक इस तरीके से चॉप कर लिया है, बारीक बारीक करना है। इसके अंदर मैंने लिया है जो हमारे पास कच्चा पपीता आता है, उसका मैंने पेस्ट बना लिया, छिलके के साथ ही पीस लिया था। ये तकरीबन हम लेंगे भर के 2 टेबल स्पून। अगर कच्चा पपीता नहीं है तो कचरी पाउडर यूज़ होगा 1 टेबल स्पून इसकी जगह। लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है, ये भी मैंने 2 टेबल स्पून भर के लिया है। इसके अलावा स्पाइसेस की हम बात कर लेते हैं, जो कि हमने क्या करना है गोश्त में लगाने हैं। इससे मैंने हल्दी ली है 1/4 टीस्पून। बहुत थोड़ा माइल्ड जाएगी हल्दी, वरना हल्दी का कलर ज़्यादा आ जाएगा, इसलिए बहुत कम लेनी है। 1/4 टीस्पून हल्दी ली है। भुना कुटा हुआ धनिया लिया है, साबित वाला ड्राई रोस्ट किया था, मोटा मोटा क्रश कर लिया, 1 टेबल स्पून है। नमक है 1 टीस्पून, हस्बे ज़रूरत ले सकते हैं। क्रश वाली मिर्चें हैं लाल वाली कुटी हुई 1 टीस्पून। इसके अलावा इसके अंदर मैंने ज़ीरा लिया है, ये मैंने लिया है 1 टेबल स्पून। इसको भी ड्राई रोस्ट किया था और क्रश कर लिया है ज़ीरे को भी, इसकी बहुत अच्छी खुशबू आती है। इसके अलावा इसके अंदर मैंने काली मिर्च ली है 1/2 टीस्पून पिसी हुई। तो ये सारे स्पाइसेस जाएंगे जब हम गोश्त पे लगाएंगे मैरिनेशन के लिए। अब हम बात कर लेते हैं खड़े मसालों की। इसके अंदर मैंने नारियल लिए डेसिकेटेड, जो ड्राई कोकोनट पाउडर होता है 2 टेबल स्पून लिया है। 10 से 12 इसके अंदर मैंने बादाम लिए, 1 बड़ी इलायची लिए, 4 से 5 छोटी इलायची लिए, जवतरी का 1 फूल लिया है, लौंगे लिए 10 से 12 इसके अंदर, और 2 मैंने इसके अंदर देखिए छोटे साइज़ के 2 तेज़पात के पत्ते लिए। ये जितने भी मसाले आपको दिख रहे हैं नारियल और इस बादाम के साथ, इसको हम क्या करेंगे पीस लेंगे, पाउडर बना लेंगे। दही जाएगा, क्योंकि मलाई वाली हमारी रेसिपी दही तो लाजमी जाएगा। तो 1 कप अच्छा मैंने भर के दही लिया है। इसके अंदर दूध लिया है 1 गिलास भर के लिया है। इसके अलावा इसके अंदर देखिए मैंने लिया है चॉप्ड वाला लहसुन, ये हम भगार के वक्त डालेंगे। तकरीबन 7 से 8 कलियाँ ली थी, उसको मैंने मोटा चॉप्ड कर लिया है। 5 से 6 हरी मिर्ची, 2 लेमन का इस्तेमाल होगा इसके अंदर। इसके अलावा इसके अंदर जाएगा ऑयल 1/2 कप, आप हस्बे ज़रूरत इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं गोश्त की। गोश्त इसके अंदर मैंने लिया है गाय का गोश्त लिया है, बोनलेस गोश्त है, 1 kg है। इसकी आप बोटी देख सकते हैं, मैंने मीडियम साइज़ के लिए, बहुत छोटी नहीं करवाई है। इसको अच्छे से वॉश कर लिया था, इसका पानी ड्रेन कर दिया था। तो ये 1 kg है वज़न के हिसाब से। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, गोश्त में सारे मसाले लगा के इसको मैरिनेशन के लिए छोड़ देंगे। मैरिनेशन करेंगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। तो गोश्त को मैंने क्या करा है एक बड़े बर्तन में निकाल लिया है, ताकि इजीली हम सारी चीज़ें इसमें आसानी के साथ मिक्स कर सकें। सबसे पहले इसके अंदर चला जाएगा दही चला जाएगा, दही डला जाएगा इसके अंदर सारा। अच्छा, दही की कोशिश करें थोड़ा थिक ही होना चाहिए, बहुत लिक्विड ही नहीं होना चाहिए। साथ में चला जाएगा इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट, ये भी चला जाएगा। तो इसको डाल देंगे इसके अंदर हम। अब मैं इसमें डाल रही हूँ पपाया, जो मैंने आपको बताया था कच्चा पपीता, ये हम यूज़ करेंगे 2 टेबल स्पून। इससे ये होता है कि बोटियों में एक मॉइस्ट बनता है और गलावट बहुत अच्छी आ जाती है। तो देखिए मैंने 2 टेबल स्पून भर के डाल दिया। अगर नहीं है अवेलेबल तो कचरी पाउडर का इस्तेमाल करेंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया है। सारे स्पाइसेस जो मैंने इस तरह से प्लेटर बना के रखी थी ये चली जाएगी इसके अंदर, ये सब डाल देंगे। स्पाइसेस मैंने डाल दिए हैं। अब मैं इसमें क्या करूँगी, एक लेमन को अच्छे से इसके अंदर, 1 नहीं बल्कि 2 डालूंगी। इससे अच्छा फ्लेवर बहुत आता है, एक तो गलावट बहुत अच्छी आती है और फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है। तो इसके अंदर 2 लेमन स्क्वीज़ कर देंगे हम अच्छे से। लेमन मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं, अच्छे से इसके अंदर डाल दिए। अच्छा, अगर आपके पास लेमन ना हो तो इसके अंदर आप लाजमी 1 टेबल स्पून सिरके का, वाइट विनेगर जो होता है उसका इस्तेमाल करें। अच्छा, अब लेमन इसके अंदर चला गया अल्हम्दुलिल्लाह परफेक्ट सा। अब सब चीज़ें इसके अंदर चली गई हैं। अब मैंने जस्ट क्या करना है, इसको हाथ की मदद से अच्छे से मिक्स करना है। मिक्सिंग करने के बाद अगर आपके पास टाइम है ओवरनाइट रख दें, बेस्ट रिजल्ट आएंगे। अगर टाइम नहीं है तो मैक्सिमम आपने इसको क्या करना है, रखना है तकरीबन 1 घंटे के लिए रखना है, लाजमी इसको रखना है। तो बस मैं क्या करूँगी, इसको अच्छे से मिक्स करूँगी। मेरे पास हमेशा की तरह टाइम ज़्यादा नहीं है, तो मैं इसको सिर्फ 1 घंटे का रेस्ट दूँगी। बस पहले मिक्सिंग हमने इसकी अच्छी से करनी है।
मिक्सिंग मैंने अच्छे से कर ली है। अच्छा, इसमें जो हमने कच्चा पपीता लगाया था, जब हम इसको मैरिनेशन के लिए छोड़ेंगे तो गलावट बहुत अच्छी आएगी बोटियों के अंदर। तो मेरा मशवरा तो ये है कि ज़रूर इसको आप मैरिनेशन के लिए छोड़ें ओवरनाइट, या कम से कम भी 3 से 4 घंटे के लिए। मैं इसको 1 आवर के लिए रख दूँगी फ्रिज में ढाँप के, फिर हम बाकी की इसकी कुकिंग करेंगे। तो मिलते हैं 1 घंटे के बाद। गोश्त में मसाले लगा के तो हमने मैरिनेशन के लिए छोड़ दिया। जब तक हम क्या करते हैं, ये जो हमने खड़े मसाले आपको दिखाए थे कोकोनट के साथ और एलिमेंट्स के साथ दिखाए थे, मैं क्या करूँगी, इसको पीस लूँगी, एक फ़ाइन पाउडर बना लूँगी, बहुत अच्छे से इसको ग्राइंड कर लूँगी। सारे खड़े मसाले, नारियल और बादाम को मैंने पीस लिया है। एक खुशबूदार हमारा जो हांडी है, वाइट हांडी का एक मसाला बन गया है। बहुत ही खुशबूदार बनता है क्योंकि इसके अंदर इलायची का इस्तेमाल करा है हमने, तेज़पात का करा है, सारे खुशबूदार मसाले। तो परफेक्ट सा ये रेडी हो गया है। चूल्हे पे मैंने एक पैन रख दिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले इसके अंदर हम क्या करेंगे, ऑयल डाल देंगे। ऑयल चला जाएगा इसके अंदर। फ्लेम मैंने ऑन कर दिया था चूल्हे का, तो बस ऑयल डाल देंगे। ऑयल मैंने डाल दिया था, ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो गया है। अब हम क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले डालेंगे चॉप्ड लहसुन। इसकी बहुत अच्छी खुशबू आती है, तो थोड़ा सा इसको हल्का सा फ्राई कर लेंगे। बस लहसुन को हल्का सा फ्राई करना है हमें। लहसुन की बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, अच्छा सा फ्राई हो गया है। अब इसमें चला जाएगा ज़ीरा। ज़ीरा चला जाएगा बघार के। अच्छे, मैंने स्टार्टिंग में नहीं बताया था, ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डालें, इसकी एक अच्छी फ्लेवर आता है। वैसे भी हम पिसा हुआ डाल रहे हैं मैरिनेशन के टाइम। हरी मिर्चें देखिए मैंने इस तरीके से बीच में से कट लगा दिए थे, कट करके डालें, वरना क्या होता है इसके बीज उछलते हैं। बस हल्का सा इसको भी फ्राई कर लेंगे, दोनों चीज़ों को। ज़ीरा और हरी मिर्चें डाल के मैंने हल्की सी फ्राई कर ली हैं। अब इस पॉइंट में जाने वाला है इसके अंदर ये जो मैंने देखिए प्याज आपको दिखाई थी कितनी, ये देखिए बारीक है। इस तरह से इसका टेक्सचर होना चाहिए, बहुत बारीक काटनी है, जैसे हम ऑमलेट कट करते हैं उससे भी बारीक। तो प्याज चली जाएगी इसके अंदर। प्याज मैंने इसके अंदर डाल दी है। अब मैं क्या करूँगी, इसको इतनी देर पकाऊँगी कि प्याज थोड़ी सॉफ्ट हो जाए। हमने कोई गोल्डन ब्राउन नहीं करनी है, जस्ट इसका पिंक शेड रखना है, हल्की सी नरम हो जाए और थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए प्याज का। प्याज को मैंने हल्का सा नरम कर लिया, देखिए इस तरह का टेक्सचर आ गया है, हल्का सा सॉफ्ट करना है। अब हम क्या करेंगे, जो मैंने गोश्त को देखिए इस तरीके से मैरिनेशन के लिए रख दिया था, इसको क्या करेंगे, इसमें डाल देंगे। सारा एक साथ गोश्त चला जाएगा, मैरिनेटेड डालेंगे ज़्यादा टाइम के लिए, गलावट बहुत परफेक्ट आएगी। तो बस सारा इसके अंदर चला जाएगा। ये देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त लग रहा है। तो बस मैं इसमें डाल दूँगी। गोश्त मैंने डाल दिया था। अच्छा देखिए इसके अंदर मसाला लगा था, हमें ज़ाया नहीं करना, थोड़ा सा पानी डाल दिया इसके अंदर ताकि मसाला सारा चला जाए। तो बस इसके अंदर ये परफेक्ट सा चला गया है। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे हम। देखिए कितनी ज़बरदस्त फटाफट बनती जा रही है। इतना काम नहीं था, बस इतना काम रह गया, अब गोश्त को गलाने का काम रह गया है। बस पहले मैं इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। जो मैंने खड़े मसालों का पाउडर बनाया था वो मैं क्या करूँगी, जो मैंने 1 गिलास दूध लिया था इसके अंदर डाल के हम मिक्स कर लेंगे। तो ये होता है कि मिक्सिंग अच्छे से हो जाएगी, वरना ये होता है बाज़ दफ़ा लम्स बन जाते हैं। तो दूध में मिक्स करके डालेंगे हम अपनी करी के अंदर। जो गोश्त हमने रखा है इस वक्त भुनने के लिए उसमें मिक्स करेंगे, बस सारा इसके अंदर चला जाएगा। सब मिक्सचर मैंने इसके अंदर डाल दिया था पाउडर वाला। देखें इस तरह का टेक्सचर आ गया है। चाहें तो आप सेपरेटली भी डाल सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है, लेकिन मैंने इसमें मिक्स कर दिया है ताकि ये ना हो लम्स वगैरह बन जाएं। ये होता है क्योंकि नारियल है ना, तो ये होता है थोड़े लम्स बन जाते हैं। तो दूध में डिज़ोल्व करके डालेंगे करी के अंदर तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो बस मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया, परफेक्ट सा हो गया है। जो गोश्त हम भून रहे हैं उसमें ये डालेंगे हम, तो ये चला जाएगा परफेक्ट सा इसके अंदर। गोश्त डाल के मैंने अच्छे से भून लिया था। देखिए तेल इसमें से अलग होना शुरू हो गया है, यही इंडिकेशन है कि भुनाई परफेक्ट सी हो गई है। अच्छा अब ये देखें, ये जो मैंने दूध के साथ जो सारे स्पाइसेस को ग्राइंड करके रखा था, खुशबूदार एक वो बन गया है लिक्विडी हमारा। अब मैं क्या करूँगी, ये इसके अंदर मिक्स कर दूँगी। मलाई वाली है हमारी ये हांडी, तो दूध का इस्तेमाल तो लाजमी होना है। तो बस ये सब चला गया और डालने के बाद क्या करूँगी, इसको मिक्स करूँगी। बस अब जो काम रह गया है गोश्त गलाने का काम रह गया है। देखिए इससे माशाल्लाह काफ़ी हद तक पानी हो गया है, दही ने अपना पानी छोड़ा है, हमने मिल्क डाला है। अब इसमें पानी वगैरह डालने की ज़रूरत मेरा नहीं ख्याल कि होगी, वैसे अगर होगी तो मैं दरमियान में चेक भी कर लूँगी। अब मैं इसके ऊपर लेड लगा दूँगी और तकरीबन इसको 40 to 50 मिनट्स के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे पकने के लिए छोड़ दूँगी, लेकिन दरमियान में चेक भी करती रहूँगी। तकरीबन 40 to 50 मिनट्स हो गए हैं, दरमियान में मैं चेक भी करती रही थी। देखें माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त इसका एक टेक्सचर आ गया है। पानी बिल्कुल डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी। जो मिल्क हमने डाला था, जो दही का पानी था, उसी में ही ये पक्का है। देखें परफेक्ट सा हो गया है। गोश्त भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा
बहुत अच्छा सा गल गया है। ये देखें माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त बोटी बन गई है, क्योंकि हमने इसके अंदर कच्चा पपीता लगाया था, गलावट के लिए बहुत ही परफेक्ट बन गया है। अच्छा देखिए अभी इसके अंदर काफ़ी थोड़ी सी हमें लग रही है ग्रेवी, थोड़ा सा हम इसको ड्राई करेंगे। अगर आप ऐसे ही खाना चाहते हैं तो वेल एंड गुड, ऐसे ही निकाल लें, ऐसे भी अच्छा लगता है, लेकिन मैं थोड़ा सा इसको खुश्क करूँगी। लेकिन पहले क्या करूँगी, थोड़ी सी हरी मिर्चें डाल दूँगी इसके ऊपर। देखिए मैंने इस तरीके से लंबी कट करके रख ली थी, और थोड़ा सा मैंने अदरक भी कट करके रखा था, तो बस ये चला जाएगा इसके अंदर। बस ये डालने के बाद मैं क्या करूँगी, इसके ऊपर लगाऊंगी लिड, और लिड लगा के तकरीबन इसको 5 से 7 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे ऐसे ही छोड़ दूँगी। तकरीबन 5 से 7 मिनट मैंने ऐसे ही दम पे इसको छोड़ दिया था, ताकि थोड़ा सा पानी भी ड्राई हो जाए और परफेक्ट सा एक लुक भी आ जाए। देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त लुक आया है, ग्रेवी भी है, बहुत ज़बरदस्त बना है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। ईद पे बना के खाएं, नान के साथ खाएं, चपाती के साथ खाएं, शीरमाल ताफ्तान के साथ खाएं तो मज़ा ही दोबाला हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त बन गई है, गलावट भी परफेक्ट हुई है। अब मैं क्या करूँगी, इसका फ्लेम ऑफ कर दूँगी और इसको डिश आउट कर लूँगी। मज़ेदार किस्म की हमारी बीफ मलाई वाइट हांडी परफेक्ट सी रेडी हो गई है। मैंने आपको इसका टेक्सचर भी दिखाया है, इतना परफेक्ट बना है, थोड़ी ग्रेवी भी है, खुशबू भी है, जायका भी है, बोटियाँ भी बहुत अच्छी सी गल गई हैं। अब हमने इसको क्या करना है, डिश आउट करना है। क्योंकि ये हांडी है, मलाई हांडी है, तो प्रेफर मैं करूँगी इसको हांडी में ही डिश आउट करूँगी। तो मैंने छोटी सी एक हांडी ले ली है मिट्टी की, अगर आपके पास है प्रेजेंट करें इस तरह से, तो बहुत सारे आप दाद वसूल करने वाले हैं इस ईद पे अपने मेहमानों से। तो बस मैं क्या करूँगी, इसको मिट्टी की हांडी में डिश आउट कर रही हूँ। बहुत ही अच्छी लगती है खाने में और देखने में तो बहुत ही ज़बरदस्त है। बस मैं क्या करूँगी, इसको डिश आउट कर लूँगी। मज़ेदार खुशबूदार हमारी बीफ मलाई वाइट हांडी अल्हम्दुलिल्लाह परफेक्ट सी रेडी हो गई है, बहुत ज़बरदस्त बनी है, झटपट तैयार किए। देखा मैंने कितनी जल्दी इसको रेडी कर लिया। आप चाहें तो प्रेशर कुकर में भी बना के टाइम को मज़ीद सेव कर सकते हैं और भी जल्दी तैयार हो जाएगी। गलावट वाली बेहतरीन किस्म की बोटियां बनी हैं इसकी, रात भर रख दें मैरिनेशन के लिए और 100% किस्म के रिज़ल्ट पाएँ इसके। नान के साथ खाएं, चपाती के साथ खाएं, बहुत ही ज़बरदस्त लगती है। तो इस ईद पे लाजमी आप लोगों ने ट्राई करना है। ट्राई करने के बाद मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपकी ये हांडी कैसी बनी है। जितना भी हो सके मेरी वीडियो को शेयर कीजिए, पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना भी नहीं भूलिए। इंशाअल्लाह फिर हाजिर होंगी एक नई और ज़बरदस्त रेसिपी के साथ। जब तक के लिए दें फातिमा को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।